दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ अपूर्वा। आज सुनिए लेखक रजत की लिखी स्लीप स्टोरी। बर्फबारी की लुभावनी ठंड और डलहौजी शहर की रात से सुंदर और क्या हो सकता है। पर इस कहानी में इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। ये एक मुसाफिर, अंबर और एक लड़की ग्रीष्मा की कहानी है और एक रहस्य की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश भी इसका हिस्सा है। और भी बहुत कुछ जो भी आप तक पहुंच सके। आइए सुनते हैं ये अनोखी कहानी। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाए। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दे। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव, पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दे। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपकी नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस बाहर निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। डलहौजी शहर में बर्फबारी होने में कुछ ही दिन बचे थे। ऐसा वहां रहने वाले बड़े बुजुर्गों का कहना था, जो आसमान देखकर और हवा को सूंघकर मौसम का अंदाजा लगाते थे, या कहे आने वाले मौसम का अंदाजा लगाते थे। ठंड तो काफी थी, बस आसमान से बर्फ गिरना भी शुरू नहीं हुआ था। बात बहुत समय पहले की है, जब रात में रोशनी के लिए चांद
लालटेन या जलते दियों का सहारा लेना होता था। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या तो किसी हाथ गाड़ी की मदद लेनी होती थी जिसे कोई आदमी खींचता था और बदले में अपनी मेहनत की कमाई लिया करता था, या फिर गाड़ी ना सही तो पैदल ही सफर किया जाता था। एक मुसाफिर अपने सफर पर था और वो घूमते हुए भटकते हुए डलहौजी में आ पहुंचा था। रात का समय था। वो एक बड़े से घर के सामने ठहरा। ठिठुरती हुई ठंड में वो कांप रहा था। उसने पहले तो सोचा था किसी से मदद नहीं लेगा। वो किसी को परेशान नहीं करना चाहता था। उसने सोचा था शहर से बाहर निकलकर जंगल में ठहर जाएगा और टूटी लकड़ियों को जलाकर अपनी रात गुजार लेगा। पर इस ठंड में उसकी हिम्मत ने दम तोड़ दिया। उसने सोचा, यहाँ रुककर इस घर वालों से मदद मांगी जा सकती है। मुझे तो बस रात रुकने के लिए जगह चाहिए, पर अगर उन्होंने कोई कीमत मांगी तो मेरे पास तो देने के लिए कोई रकम भी नहीं है। फिर भी अंबर ने एक कोशिश करने की सोची। उसने दरवाजे पर लगी घंटी दबाई। दरवाजे पर किसी मंदिर जैसी घंटी लगी थी। उसकी आवाज शांत ठंडी हवाओं में गूंजने लगी थी। वो लंबा चौड़ा घर नजर आ रहा था। घर के भीतर से एक आदमी लालटेन लेकर दरवाजे की ओर आया। उसने शॉल ओढ़ रखी थी, फिर भी वो अंबर से ज्यादा ठिठुर रहा था। वो दरवाजे के करीब आया और लालटेन अंबर के चेहरे के करीब करते हुए कहा, कौन हो भाई, किससे काम है? अंबर ने कहा, जी काम तो किसी से नहीं है, बस एक रात के लिए रुकने की जगह चाहता हूं। अगर आप अपनी छत के नीचे मुझे जगह दे दो तो मेहरबानी होगी। उस आदमी ने कुछ सोचते हुए घर की तरफ देखा, फिर अंबर को देखते हुए कहा, माफ करना भाई, मैं मदद नहीं कर सकता। ये मेरा घर नहीं है। मैं भी यहाँ काम करता हूँ और मुझे पहले से ही हिदायत दी गई है कि किसी को भी रहने के लिए जगह नहीं दी जाए। अंबर ने उससे ज्यादा कुछ कहा नहीं। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, फिर मैं चलता हूं। अंबर थोड़ा आगे बढ़ा, तभी आदमी ने उससे कहा, यहां आगे एक घर है, वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं, पर वो बदले में कोई रकम लेंगे। अंबर ने रुककर कहा, पर मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं। आदमी ने कहा, तो फिर उनसे कहना तुम्हें जोगी जी ने भेजा है। वो तुम्हें मुफ्त में रुकने तो देंगे, पर हो सकता है बदले में कुछ काम करवाए। जो भी हो, तुम्हारा काम बन जाएगा। अंबर ने कहा, मुझे किस तरफ जाना होगा? उसने बताया, यहां से सीधे चलते जाना। जब कोई घर दिखना बंद हो जाए तो बाईं तरफ एक चढ़ाई आएगी, वो चढ़ जाना। चिनार के पेड़ों के बीच तुम्हें एक घर दिखाई देगा। तुम्हें लगेगा वो 2 घर है, पर वो एक ही घर होगा। बाई वाला घर वो रुकने के लिए लोगों को किराए से देती है। अंबर ने जोगी को धन्यवाद दिया
और आगे चल दिया। घर खत्म हो गए। उसे कोई घर दिखाई नहीं दे रहे थे, जिस वजह से हवा पहले से और तेज चलने लगी और ठंड भी और बढ़ गई। उसे बाईं तरफ एक चढ़ाई नजर आई। वो उस पर चढ़ा तो पाया वो जगह पूरी चिनार के पेड़ों से भरी पड़ी है और कुछ दूरी पर एक घर है। घर के चारों तरफ काफी जगह छोड़कर बाउंड्री बनी हुई थी और बाउंड्री के दरवाजे पर एक घंटी लगी हुई थी जो दरवाजा खोलने और बंद करने पर बजती थी। वहां एक घर 2 कुटिया से बना हुआ था। एक लंबी चौड़ी झोपड़ी और एक छोटी झोपड़ी। ये भी कह सकते हैं कि 2 घरों का एक घर। अंबर ने बाउंड्री पर रुककर आवाज लगाई, पर किसी ने नहीं सुनी। शायद उसकी आवाज से तेज तो हवाओं की आवाज हो रही थी। उसने सोचा, भीतर जाकर पूछना ही सही रहेगा, वरना यहां से आवाज देते देते तो मुझे सुबह हो जाएगी। वो भीतर गया। जैसे उसने बाउंड्री का दरवाजा खोलकर बंद किया, उसमें लगी घंटी बज गई। वो धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ा। लंबी चौड़ी झोपड़ी की खिड़कियों से रोशनी नजर आ रही है और छोटी झोपड़ी में अंधेरा है। शायद वहां कोई नहीं होगा। मेरा काम हो सकता है। वो झोपड़ी के पास पहुंचा और दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया खटखटाने के लिए, पर उससे पहले ही दरवाजा खुल गया। एक महिला हाथ में लालटेन लिए अंबर को ध्यान से देखने लगी। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। उसने कहा, तुम मेरी पहचान वाले नहीं हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। अंबर ने हिचकिचाते हुए कहा, जी सही कहा, आप मुझे नहीं जानती। मुझे एक रात ठहरने के लिए जगह की जरूरत है। महिला ने कहा, बदले में क्या रकम दे सकते हो? अंबर ने कहा, रकम तो नहीं है देने के लिए मेरे पास। महिला ने अनमने मन से कहा, तो फिर तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। अंबर ने कहा, पर मुझे जोगी जी ने भेजा है। महिला रुक गई और एक बार अंबर का चेहरा और ध्यान से देखने लगी। फिर बिना कुछ बोले अंदर चली गई। अंबर घर के अंदर उलझन भरी आंखों से देखता रहा। वो कुछ ही क्षण में बाहर आई। उसके एक हाथ में लालटेन है और एक हाथ में चाबी। वो अंबर के आगे आगे छोटी झोपड़ी की तरफ चलने लगी। अंबर उसके पीछे पीछे चलने लगा। उस महिला ने कहा, ठीक है, ठहर सकते हो, पर बदले में कुछ काम करना होगा। वो तुम्हें मैं सुबह बताऊंगी। अभी तुम आराम कर सकते हो या सो सकते हो, जो भी तुम चाहो। दोनों झोपड़ी पर पहुंचे। उस महिला ने दरवाजा खोला और वहां से जाती जाती रुक गई और कहा, तुम्हारा नाम क्या है? अंबर। उस महिला ने कहा, मैं ग्रीष्मा हूं।
ये कहकर वो चली गई। अंबर ने उसे आश्चर्य से जाता हुआ देखा। उसे वो अजीब लगी पर सच्ची भी लगी। अंबर ने सोचा, सुबह तो यहां से जाना था और ये काम करने का बोल रही है। एक काम करूंगा, सुबह इनके उठने से पहले ही मैं यहां से रवाना हो जाऊंगा। वो एक पुराने लेकिन आरामदायक पलंग पर लेटा। नींद ने उसे हर तरफ से घेर लिया। कुछ ही क्षण में वो नींद में चला गया। सुबह एक आवाज की वजह से उसकी नींद खुली। बाहर आवाज आ रही थी, खच 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 खच। उसने सोचा, कहीं उसे उठने में देर तो नहीं हो गई। उसने उठकर अंगड़ाई ली और दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो खुल नहीं रहा था। नीचे दरवाजे की किनार से बर्फ अंदर आ रही थी। अंबर समझ गया, रात में बर्फबारी हुई होगी, जिस वजह से दरवाजा जाम हुआ पड़ा है। बाहर से आने वाली आवाज करीब आई। वो खचखच की आवाज दरवाजे के पास से आने लगी। किनार से बर्फ हटी और अंदर उजाला आने लगा। अंबर दरवाजे से थोड़ा दूर हटा और एकाएक दरवाजा खुला। सामने वो महिला ग्रीष्मा खड़ी थी। हाथ में एक फावड़ा था और आंखें जहां भी देख पा रही थी सिर्फ बर्फ नजर आ रही थी। अंबर ने कहा, रात में काफी बर्फबारी हुई? ग्रीष्मा ने कहा, हाँ, उम्मीद से ज्यादा। ये लो, जितनी बर्फ जहां से भी हटा सकते हो हटा दो। उसने अंबर के हाथों में फावड़ा थमा दिया। अंबर को कोई काम तो करना ही था, लेकिन ये काम उसकी सोच से कई ज्यादा मेहनत का था। फिर भी वो शुरू हो गया, पर जल्द ही वो थक गया। वो एक झोपड़ी से दूसरी झोपड़ी के रास्ते की बर्फ हटाते हुए पहुंचा। उसे हाफता देख ग्रीष्मा ने उसे झोपड़ी के भीतर से आवाज लगाई। वो अंदर गया और ग्रीष्मा ने उसे सूप पीने के लिए दिया। दोनों टेबल के आमने सामने कुर्सी पर बैठ गए। ग्रीष्मा ने कहा, बर्फ हटाना तुम्हारे बस का काम नहीं लगता। अंबर ने कहा, हाँ, ये मैं पहली बार कर रहा हूं, शायद इसलिए। ग्रीष्मा ने बाहर बर्फ को देखते हुए कहा, ये मौसम काफी समय से ऐसा ही है। मेरी बहन ने इसे ऐसे ही बनाया था। अंबर उसकी बात समझ नहीं पाया। मतलब? मैं समझा नहीं। ग्रीष्मा ने अंबर को एक बार फिर ध्यान से देखा और कहा, मुझे लगता है मैं तुम्हें बता सकती हूं। मेरी बहन एक चित्रकार है, कमाल की। मैंने उससे बेहतर आज तक कोई नहीं देखा। उसे एक बार एक कैनवस मिला था। वो कोई ऐसा वैसा कैनवस नहीं था, जादुई था। यकीन करना मुश्किल है, पर ये ऐसा ही है। वो उसे कैसे मिला, ये एक अलग कहानी है। जब भी वो उस जादुई कैनवस पर कुछ बनाती, वो सच हो जाता, पर कुछ अलग ढंग से।
अंबर ने पूछा। कैसे अलग? उसने बताया, जैसे अगर आप उस पर कोई चीज बनाओ तो वो सच नहीं होती थी, पर आप उस पर कोई प्रकृति से जुड़ा कुछ बनाओ तो वो सच हो जाता था। जैसे ये जो मौसम है, ये उस पेंटिंग की वजह से ही है। अंबर ने कहा, मतलब ये उन्होंने उस कैनवस पर बनाया था, जब से ये ऐसा ही है? ग्रीष्मा ने कहा, हाँ, पर अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही जा रहा है। अंबर ने कहा, तो आप उसे साफ क्यों नहीं कर देती? वो पेंटिंग हटा दीजिए, उससे शायद सब कुछ सामान्य हो जाएगा जैसा होना चाहिए। ग्रीष्मा ने कहा, नहीं कर सकती, बहन ने मना किया है, कहा है इससे जरूर कोई नुकसान हो सकता है। इसका जवाब खोजने वो गई है, पर अब तक आई नहीं। अंबर ने पूछा, कितना समय हुआ उन्हें गए हुए? ग्रीष्मा ने सूप की सिप लेते हुए आहिस्ता से कहा, उम्मीद से ज्यादा। दोनों कुछ देर शांत बैठे रहे। अंबर खड़ा हुआ और फावड़ा हाथ में लिया। ग्रीष्मा ने कहा, रहने दो, तुम अब जा सकते हो। अंबर ने बाहर जाते हुए कहा, नहीं, मुझे एक रात और रुकना है, तो मैं कोशिश करता हूं बर्फ हटाने की। और वो बाहर जाकर बर्फ हटाने लगा। दिन गुजरा, रात हुई। दोनों झोपड़ियों की लालटेन बंद हुई। आधी रात को अंबर उठा। उसने लालटेन की लौ तेज की और बड़ी झोपड़ी की तरफ जाने लगा। उसने धीरे से दरवाजे को धकेल कर देखा, वो बंद था। उसने खिड़की की तरफ देखा, पर वो थोड़ी ऊंची थी, पर अंदर जाने का कोई और रास्ता भी नहीं था। उसने फावड़ा लेकर बर्फ इकट्ठा की और उस पर चढ़कर जैसे तैसे घर के भीतर उतरा। हवा बाहर से अंदर तेजी से आ रही थी। इस वजह से कोई भी उठ सकता था, पर वो सो रही थी, जिस पर अंबर को भी आश्चर्य हुआ। उसने धीरे से खिड़की बंद की और लालटेन लेकर कैनवस ढूंढने लगा। वो पूरे कमरे में उसे तलाश करता रहा, पर वो नहीं मिला। उसने पास वाले कमरे का दरवाजा खोला। उस कमरे में कैनवस और रंग रखे हुए थे, और कुछ भी नहीं। उसे देख अंबर मुस्कुराया और उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसने दरवाजा खोला और घर से बाहर निकल गया। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। वो मुस्कुराता हुआ वापस मुड़ा दरवाजा लगाने के लिए, और सामने ग्रीष्मा को खड़ा पाया, जो उसे एक टक देख रही थी, जैसे बिना कहे कह रही हो, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी।
ग्रीष्मा ने बिना कुछ कहे दरवाजा लगा लिया। अंबर हैरान था, उसने कुछ कहा क्यों नहीं। वो अपनी झोपड़ी की तरफ आया। उसका सामान बाहर ही पड़ा था। उसने उसे लिया और घर की तरफ देखा, पर वहां से कोई हरकत सुनाई नहीं दे रही थी। रात बहते बहते गुजरी और सुबह हुई। ग्रीष्मा अपने बिस्तर पर आंख खोले लेटी थी। उसे दुख था कि अंबर ने ऐसा किया जिसकी उसे कोई उम्मीद नहीं थी। वो फिर से अकेली थी। उसकी बहन की भी कोई खबर नहीं थी। वो उठी, चूल्हे पर पानी चढ़ाया और खिड़की की तरफ गई। अपने ओढ़े हुए कंबल को ठीक करते हुए उसने खिड़की खोली। अचानक तेज रोशनी उस पर पड़ी। उसकी आंखें बंद हो गई। उसने हाथ का सहारा लेते हुए आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली और सामने वो पाया जिसे देख उसे अरसा हो गया था। सामने बर्फबारी का मौसम नहीं था, हरियाली थी। ठंडी हवाएं तो थी पर लुभावनी लग रही थी। घर के सामने आंगन में चिनार का एक पेड़ लहरा रहा था, लाल सुनहरे पत्तों के संग। घर की बाउंड्री पर तरह तरह के पौधे खिले हुए थे जो कभी उसकी बहन और उसने लगाए थे। हल्की हल्की आसमान से धूप आ रही थी। हवा में बेहद छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े उड़ रहे थे। पंछियों की आवाजें आने लगी थी। ग्रीष्मा ने चहक कर अपना कंबल हटाया और दौड़ते हुए बाहर गई। दरवाजे के सामने कैनवस पड़ा था जिस पर किसी मौसम की तस्वीर नहीं थी बल्कि खुद ग्रीष्मा की थी। किसी ने उस पर ग्रीष्मा की पेंटिंग बनाई थी। छोटी झोपड़ी के भीतर से अंबर बाहर आया। वो पूरा रंग में रंगा हुआ था। उसने दूर खड़े खड़े हंसते हुए ग्रीष्मा की ओर देखा। ग्रीष्मा भी हंसते हुए उसे देखती रही। तभी पीछे से आवाज आई, ये किसने बनाई? ग्रीष्मा ने चौंक कर पीछे देखा। उसकी बहन खड़ी थी। हल्की ठंडी रातों में नींद कांपते हुए आपके करीब आ रही है। आप शांति भरी नींद का आनंद ले रहे हैं। शुभ रात्रि।